एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आज की करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, आज की उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं, किस तरह के इमोशंस में रहेंगे। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। और आपको ध्यान रखना है कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ मैच ना करे और सभी बातें आपके लिए ना हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करके आपको देखना है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग बनाई जा रही है। बहुत से लोगों की एनर्जी इस वक्त मेरे साथ मर्ज है, कनेक्ट होगी। और ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है ये रीडिंग्स। एनर्जीज में, फीलिंग्स में कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जेंडर कोई किसी भी जेंडर के हो आप देख सकते हो। अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, या ओवरऑल उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। जो भी निकल कर आएगा एनर्जी में, मैं वो चीजें आपको बताऊंगी। ठीक है, और आज आपके लिए भी मैं कार्ड्स लूंगी, देखती हूँ आपकी क्या एनर्जी है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन करके देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम लेकर वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज की करंट एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। वेट, ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव न्यू विजन। 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये हैंग्ड मैन का कार्ड है। ओके, फाइटिंग, ट्रस्ट, कंपैरिजन, कंट्रोल। नंबर 5 और 12 यानी कि 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, दो कार्ड है। चेंज नंबर 10 और 9, एग्जॉशन, गाइडेंस नंबर 3, इंटीग्रेशन नंबर 14, एग्जिस्टेंस नंबर 1। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सोर्स। ऑलराइट, नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, साइन बता देती हूँ। साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो सारे साइन यहाँ पर मुझे मिले हैं, सभी राशियां हैं यहाँ पर। यहाँ पे धनु राशि, साजिटेरियस साइन स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ठीक है, साजिटेरियस साइन यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग दिखी है। चलिए अब इनको क्लैरिफाई करती हूँ मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी उनकी फीलिंग्स। अच्छा, पहले आपकी भी एनर्जी चेक कर लूँ। पहले आपकी एनर्जी के लिए भी कार्ड्स लेते हैं, इसी डेक से ही आपकी एनर्जी भी चेक करूंगी। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी खुद की क्या एनर्जी है। आपको अपनी एनर्जी नहीं देखनी, नहीं जाननी है तो स्किप करके आप आगे रीडिंग देखें, और जिसको जानना है वो वीडियो में बने रहें।
डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं या जिनके लिए ये रीडिंग है, उनकी खुद की क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए आप दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इस वक्त सोच विचार में पड़े हो, दिख कुछ नहीं रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि फंस गए हो, स्टक हो गए हो, ना आगे बढ़ा जा रहा है ना पीछे हटा जा रहा है, और ना ही कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। ठीक है, कि आपको इस सिचुएशन से कोई बाहर निकाले या कोई आपको गाइड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पर बुरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो, ना तो इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ पा रहे हो, ना इस सिचुएशन में रहा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक तरह से आपके मतलब आपको ना रेस्ट्रिक्ट करती हुई भी कोई चीज़ें दिखाई दे रही है। अब ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि आपके पार्टनर के हैं, कुछ वॉल्स मुझे दिख रहे हैं। ये जो स्वॉर्ड्स है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा हो कि मुझे कॉल मत करना, मुझे मैसेज मत करना, मुझे कांटेक्ट मत करना, मुझे ये मत करना, मुझे वो मत करना। तो अभी ऐसा है कि ना तो आप उनको कांटेक्ट कर पा रहे हो, ना आप उनसे बात कर पा रहे हो। ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं कर रहे तो बात कैसे करोगे। तो और इस सिचुएशन में रहा भी नहीं जा रहा है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, बट आगे का भी समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अगेन सबकी नहीं होगी, जिसकी होगी उसको समझ में आ रहा होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, किसी दो चीज़ों को लेकर जगल करते हुए दिख रहे हो, या आप बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो अपने दिल और दिमाग के बीच में, या दो चॉइसेस है आपके पास। ठीक है, अब दोनों में से किसे चूज करूं किसे चूज ना करूं, वो वाली एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए मिली है। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है नंबर 11, 8 2 11, तुला राशि या टॉरस वर्गो केप्रिकॉन वृषभ मकर कन्या राशि, ये आपकी राशियां हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या तो किसी लीगल मैटर में हो, या हो सकता है कि आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्स, आपके हो सकता है कि ये जस्टिस मे बी आप अपनी जॉब या प्रमोशन में भी आप वेट कर रहे हो, या हो सकता है कि किसी लीगल मैटर में आप में से किसी को कुछ विक्ट्री मिलने वाली है, यानी कि आप सक्सेस होने वाले हो। ठीक है, अगर किसी तरह के कोई लीगल मैटर था आपके ऊपर तो वहां पे सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मतलब आपकी जीत होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाइरोफेंट की एनर्जी है, फैमिली में हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही है, या शादी के चर्चे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाइरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स की कॉम्बिनेशन मैरिज के रिलेटेड चीज़ें बताता है, या फैमिली में आपकी फैमिली मतलब कोई बताने वाला है आपके लिए रिश्ता, अभी कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपके समाज से, आपकी सोसाइटी, आपके रिलीजियस से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, या आपके समाज से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वहाँ से कोई रिश्ता या आपकी शादी का आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये शादी की बात चल रही है फैमिली में, ये रिश्तेदारों में, या हो सकता है कि शादी का कोई, क्योंकि हाइरोफेंट जो है वो शादी वादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो अभी वैसे भी शादियों का सीजन है, तो आप हो सकता है कि किसी शादी में अगर आप गए हो तो वहां पर आपकी फैमिली जो है आपकी शादी की बात छेड़े, या रिश्तेदार आपकी शादी की बात छेड़ सकते हैं, या कोई रिश्ता बता सकते हैं। ठीक है, द एम्पिरर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप में से किसी की अपने पार्टनर से बात हुई है। ठीक है, मुझे नहीं पता किसकी बात हुई है, लेकिन यहाँ पर आप में से किसी की अपने पार्टनर से बात हुई है, मैसेज आया है, फिर बात हुई है, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये है आपकी एनर्जी, आपकी सिचुएशन,
अगर मैच कर रही है तो आप कंटिन्यू आगे देखें, नहीं मैच कर रही है तो आप यहाँ पर ही इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, जो कि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी ले लिए हैं, क्लैरिफाई करूंगी मैं। न्यू विजन को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में न्यू विजन की एनर्जी क्यों है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर की साइड भी निकल कर आया है। अब जिन लोगों की बात हुई है तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इनको कोई ना कोई नया तरीका मिला है जिससे इन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया है, बात किया है, ठीक है, या अपना नजरिया कहीं ना कहीं बदला है सिचुएशन को देखने का या आपको देखने का। ओके, और जिनकी बात नहीं हुई है उनके लिए मैं बता दूं, आपकी इस व्यक्ति से 1 हफ्ते के अंदर बात होने वाली है, जल्दी बात होने वाली है। किंग और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि ये व्यक्ति आपसे जल्द से जल्द कम्युनिकेट करने वाले हैं, जल्द से जल्द ये बात करने वाले हैं। अभी ये जैसे उल्टे लटके हुए थे ना, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, मतलब अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे, तो इनका जो एक कंtemplation वाला जो फेज था वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर बात करने की एनर्जी दिख रही है मुझे। अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ तो नहीं होगी, सभी की बात तो नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की 100% बात होगी, ठीक है। और जब जब मैंने कहा है तो बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी के पर्सनल नाम से रीडिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं नहीं बता सकती हूँ किसकी बात होगी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर इस व्यक्ति से आपकी बात होगी। देखो, बैक टू बैक मुझे एक्शन मिला है। न्यू विजन भी ये हैंगमैन का ही कार्ड है, ठीक है, टैरो डेक का ही कार्ड है, वहां पे न्यू विजन उसको नाम दिया गया है। यानी कि आपके पार्टनर जो अब तक एक स्टक एनर्जी में थे, पॉज एनर्जी में थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, करूं क्या करूं ना करूं, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, तो वहां पर एक स्पीड दिख रहा है एक्शन में। हो सकता है कि नेक्स्ट संडे तक इस व्यक्ति का कॉल आ जाए आपके पास, कॉल की ही एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। एक्शन लेने वाले हैं ये व्यक्ति। हो सकता है कि थोड़े से इमेच्योर भी आपके पार्टनर बिहेव कर सकते हैं या कोई इमेच्योर बात ये कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फाइटिंग की भी एनर्जी है, तो फाइटिंग भी तो तब होगी ना जब आपकी बात होगी। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। फाइटिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। रिव्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में फाइटिंग की एनर्जी क्यों है? क्या वो मेरे व्यूअर्स से फाइट करना चाहते हैं? और चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? दी सन की एनर्जी है यहाँ पर, दी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। लियो सिंह राशि बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफी ज्यादा गुस्से में तिलमिलाते हुए आने वाले हैं। आपके पार्टनर को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर इस वजह से गुस्सा आ रहा है। इनको लग रहा है कि एक तो वो वेट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, आज कल कॉल मैसेज आप करोगे, कनेक्ट करोगे, आप नहीं कर रहे हो तो इनको गुस्सा आया आया उस बात पे। दूसरा, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप तो बड़े मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे हो, आप तो बहुत चिल कर रहे हो, आपकी लाइफ तो बहुत बढ़िया जा रही है, सही जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड रिप्रेजेंट हुआ है, जो कि ये बता रहा है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस देख रहे हैं और आपकी हैप्पीनेस को देखकर इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, झगड़ने का मन कर रहा है, लड़ाई करने का मन कर रहा है, या आप कहीं उनके बिना एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, तो इनको लग रहा है कि कैसे आप उनके बिना किसी और के साथ खुश हो या कैसे आप उनके बिना जी सकते हो, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, अग्रेशन दिखाई दे रहा है। अगर आप में से कुछ लोग हो जो कि रिसेंटली कहीं गए थे घूमने किसी दोस्त के साथ या अकेले, तो इस व्यक्ति को वो चीज़ देखकर अच्छी नहीं लगी है। संभल कर रहना, गुस्से में बहुत बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ट्रस्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। अच्छा, 19 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ट्रस्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ट्रस्ट तो खत्म ही हो चुका है, टूट चुका है। या तो आपके, देखो यहाँ पर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी। इधर हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनका किसी रीजन से ट्रस्ट ब्रेक किया है, ट्रस्ट तोड़ दिया है, या आपके पार्टनर ने आपका भरोसा पूरी तरीके से तोड़ा है पास्ट में।
अब ट्रस्ट तोड़ना यानी कि जो आपने भरोसा किया, जैसे कमिटमेंट इन्होंने दिया, ये शादी करेंगे व्हाटएवर, जो भी कमिटमेंट इन्होंने दिया, इन्होंने उस चीज़ को कंप्लीट नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ। या आपने इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया किसी भी बात पर कि नहीं ये अच्छा इंसान है, ये लॉयल इंसान है, ठीक है, या जो भी बातों पर उन्होंने आपको भरोसा दिलाया, आपके पार्टनर ने उस भरोसे को तोड़ा। अब यहाँ पे द डेविल का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी गलत चीज़ें करी हैं। अब यहाँ पे गलत चीज़ें का मतलब क्या हो सकता है कि ये किसी और के साथ भी डेट कर रहे थे, किसी और डबल गेम खेलना जिसे हम कहते हैं वो चीज़ किया है, या आपके होते हुए भी किसी के साथ क्लोजनेस बढ़ाना, इंटीमेट होना, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करना या मल्टीपल कनेक्शंस को बिल्ड करना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर ने किया है। मे बी आपके पार्टनर किसी गलत आदत के आदी भी हो सकते हैं, कोई गलत संगत के आदी भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई गलत चीज़ थी इनके अंदर जिसको आपने बोला था कि अब मत करना, तो इन्होंने बोला कि अच्छा अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, लेकिन या अब नहीं करूँगी, लेकिन इस व्यक्ति ने जितनी बार आपने ट्रस्ट किया, भरोसा किया, इस व्यक्ति ने बार बार आपके भरोसे को तोड़ा, ट्रस्ट को तोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में हर रिलेशनशिप में भरोसा, ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वैल्यूबल होता है, और बिना ट्रस्ट के रिलेशनशिप आगे चल नहीं सकता है, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि चाहे गलती उनकी हो या किसी की भी गलती हो, या किसी भी सिचुएशन में आकर उनसे गलती हुई हो, उनको लगता है कि अब आपका भरोसा जीतना या भरोसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। इनको नहीं लगता है कि वापस से आपका भरोसा जीत पाएंगे या भरोसा आपका बना पाएंगे। मे बी आपके पार्टनर एडिक्टेड है किसी चीज़ के। एडिक्शन किस चीज़ का हो सकता है? स्मोक, हो सकता है ड्रिंक, हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स का, ठीक है। एक कनेक्शन में इनका मन भर जाता है, या कुछ लोग होते हैं कि उनको अलग, मतलब जैसे टाइम उनको मिल रहा है तो अलग अलग लोगों से वो बात करेंगे, उनको वही चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे आपका ट्रस्ट टूटा हुआ ना एक चीज़ में दिख रहा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप। अब इतने आप मैच्योर हो, आप समझ ही रहे हो, रिलेशनशिप बिल्ड हुआ तो आगे क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दिया है। तो आपके पार्टनर को यही चीज़ लग रहा है कि भरोसा तो मैंने उसका तोड़ दिया है, अब ट्रस्ट तो आप करोगे नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले आपके लिए। कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और कार्ड्स लेने होंगे मुझे। 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पार्टनर ना मुझे कंपेयर करते हुए ना आपको और थर्ड पार्टी को दिख रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके बाद जिसके साथ इन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड किया है, ठीक है, या जो इनकी लाइफ में आई है, आया है, जो भी है, ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी क्वालिटीज थर्ड पार्टी में देख रहे हैं। यानी बेसिकली कंपेयर करना, कंपैरिजन हो रहा है इस वक्त कि आप बेहतर थे या थर्ड पार्टी बेहतर है, ठीक है, आपके साथ चीज़ें सही थी या थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें सही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं, और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो मुझे नहीं दिखता है कि सब चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ सही जा रही है, सही चल रही है। ब्लॉकेजेस तो उधर भी है, प्रॉब्लम्स तो थर्ड पार्टी के साथ भी मुझे दिखाई दे रहा है। 2 कार्ड्स और निकल कर आए हैं कंपैरिजन के लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ का कार्ड निकल कर आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। मे बी देखो, अगर आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर भी ली है ना, तो भी मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस पर कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आपसे शादी की होती तो क्या होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जिससे भी शादी की है वो इंसान इनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। मे बी हो सकता है कि रिलेशनशिप में जब तक था या थी वो व्यक्ति, तब तक उनके साथ अच्छे से ट्रीट कर रहा था, लेकिन शादी के बाद चीज़ें बदल गई है, चेंज हो गई है, वो व्यक्ति वैसे ट्रीट नहीं कर रहा है आपके पार्टनर को जिस तरीके से पहले किया करता था या किया करती थी, ठीक है।
अच्छा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। कंट्रोल को प्लीज क्लैरिफाई करें। कंट्रोल क्यों कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, और किस चीज से कंट्रोल कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, किस चीज से कंट्रोल कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है दी टावर की एनर्जी। आपके पार्टनर हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी मुझे बहुत बार दिखी है। ठीक है, या बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस, कोई सेटल जॉब मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ऐसा जॉब दिखाई दे रहा है जो सेटल है, ये काफ़ी टाइम से वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है उनको, 6 साल, 7 साल, 8 साल। ठीक है, हो सकता है कि हो चुका है उनको उस कंपनी में काम करते हुए, या होने वाला है। ठीक है, इधर वो गवर्नमेंट जॉब में है। टीचर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा काम दिखाई दे रहा है जो मूव करने वाला नहीं है, मतलब सिटिंग जॉब मुझे दिखाई दे रही है, एक ही जगह पे रहने वाली दिखाई दे रही है। बैंकिंग की भी मुझे दिख रही है, क्योंकि वो 3-3 साल में ट्रांसफ़र होता है, तो एक तरह से सेटल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, बट गवर्नमेंट जॉब में वो आता है, तो हो सकता है कि आप वो किसी बैंक में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, या बिजनेस हो सकता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर जो दिख रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, इनको शायद ऐसा लग रहा है कि इनको अभी एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए ये मैं देखती हूँ, क्यों इन्हें लगता है कि इस वक्त उन्हें आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहिए, या आपसे बात नहीं करनी चाहिए, या आपके पास नहीं आना चाहिए। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को क्यों लगता है कि अभी उनको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। टावर का कार्ड तभी भी आया था और अभी भी कार्ड आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, दी मून का कार्ड। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मन हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, या मन में कुछ, मतलब जैसे आप सोच रखोगे, जैसे आप विचार रखोगे, मन वैसे ही आपको गाइड करेगा। तो आपके पार्टनर के मन में बेसिकली ना इस वक्त मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी है या फैमिली है जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। तो अगर ये आपसे बात करते हैं तो शायद वहां पर कुछ बवाल हो जाए, या कुछ वहां पर तूफान आ जाए, कुछ झगड़े हो जाए, कुछ कुछ बड़ी चीज हो जाए, जिसके वजह से खुद को ये कंट्रोल कर रहे हैं। या इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको कांटेक्ट करना, आपसे बात करना सही नहीं होगा। हो सकता है कि ये जिस उम्मीद से आपसे बात करे, या जिस सोच से आपसे बात करे, वो उम्मीद उनको उनकी पूरी ना हो। ठीक है, और इनको कुछ और ही सुनने को या कुछ और ही देखने को मिल जाए। ठीक है, टावर का कार्ड निकल कर आया ना, तो यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकता है कि इनको लग रहा है कि शायद ये अगर आपसे बात करते हैं तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और कंफ्यूज माइंडसेट भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखते हैं चेंज क्या आ रहा है इस रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर के अंदर। लेट्स सी क्या चेंज आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, चेंज क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप में, या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर चेंज क्या आ रहा है। चेंज को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 कार्ड आया है चेंजेस के लिए। चेंज मुझे ये दिख रहा है कि वो आ रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ होने वाला है, मिलने वाला है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 नंबर, एक नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ इल्यूजन, कुछ भ्रम, कुछ नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर का कंफ्यूजन खत्म होने वाला है, इल्यूजन उनका खत्म होने वाला है। अगर आपके पार्टनर इस एनर्जी में थे, कैसे कांटेक्ट करूं, जो कि वहां पर मैंने बोला कि कंट्रोल किया था, इन्होंने कंट्रोल किया है खुद को,
कैसे बात करूं, कैसे अप्रोच करूं, जिनके पार्टनर्स इस एनर्जी में है, एक डिल्यूजन की एनर्जी में है, आपको चूज करूं या उसको चूज करूं या उसके पास जाऊं, कंपैरिजन की एनर्जी में है, वहां पर चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। और मैनिफेस्टेशन, जो भी लोग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप का यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीबर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस इस व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपके दिल दिमाग में चल रहे हैं, वहां पर चेंजेस दिख रहा है। डेथ का कार्ड निकला है, यानी कि ये रिलेशनशिप, डेथ यानी कि जो रिश्ता खत्म हो चुका है उस रिलेशनशिप में न्यूनेस आना, या वो व्यक्ति वापस आपके लाइफ में आ जाना जो आपको छोड़ कर गए थे या गई थी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मैंने आपसे वही बोला कि यहाँ पर चेंजेस आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आओगे। पॉजिटिव चेंजेस मुझे बेसिकली इस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। तो ये 2 कार्ड्स आए थे, तो इनको दोनों को ही रखेंगे हम इधर। एग्जॉशन को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, एग्जॉस्ट किस बात को लेकर है, किस बात को लेकर हो रहे हैं एग्जॉस्ट। पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है हर्मिट, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर एग्जॉशन इस बात को लेकर दिख रहा है, अकेलेपन, अकेले में रह रहकर, ठीक है, अकेलेपन को ये अब नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं जिनके पार्टनर, सबके पार्टनर तो अब कोई थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहा है कि किसी के साथ नहीं है, कोई रिलेशनशिप इनका नहीं है, और अगर है भी तो ये उनसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, या ऑलरेडी वो उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अकेले सेपरेशन में दिख रहे हैं, यानी कि अकेले में टाइम स्पेंड करना, अकेले में रहते हुए दिख रहे हैं, और अकेलापन इनको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, ठीक है। अकेले रहना वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे, चलो रिलेशनशिप में अगर आप नहीं आना चाहो तो कोई छोटा सा आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या सॉरी बोलने के बारे में सोच रहे हैं। गाइडेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। गाइडेंस को क्लैरिफाई करा 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। में भी ये हो सकता है कि ये सब कुछ रायता आपके पार्टनर ने अपने किसी फ्रेंड के कहने पे आके पिलाया है, किसी दोस्त ने आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब किया है, किसी दोस्त की इन्होंने गाइडेंस सुनी, या किसी ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस जिसकी भी सुनी, दोस्त हो, फैमिली हो, कोई भी हो, थर्ड पार्टी हो, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है कि उस व्यक्ति की गाइडेंस की वजह से आज इनका जो जीवन है, इनकी जो लव लाइफ है, पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है, और इनका खुद भी, इनका मन जो है वो सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। डिप्रेसिव एनर्जी में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं, जहाँ पर उनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लुट गया उनके किसी गलत व्यक्ति के गाइडेंस को मानने की वजह से। इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है हैंगमैन। अब आपके पार्टनर इस सोच में लगे हुए हैं कैसे आपके जख्मों को भरे, कैसे आपको जो जिस चीज़ों से हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी है, तकलीफ पहुंचाई है, उन चीज़ों को कवर करे, मतलब मरहम कैसे लगाया जाए आपकी तकलीफ़ों पर, वो चीज़ ये व्यक्ति सोच रहे हैं, कैसे सब चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि जब तक आप हील नहीं होगी तब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस बात को सोच रहे हैं कि कैसे आपको सॉरी बोले, या आपकी तकलीफों को दूर करे, तकलीफ को खत्म करे। एग्जिस्टेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है दी फूल की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था, कुछ स्टुपिडिटी कर दी है इन्होंने, फूल वाली एनर्जी में एक्शन से इस व्यक्ति ने ले लिए हैं। और फूल का कार्ड यहाँ पर एक्चुअली इस वक्त ये मीनिंग बता रहा है, यहाँ पे यूनियन को डिनोट कर रहा है। बैक टू बैक देखो, स्टक है, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, एक्शन ले लेंगे, ठीक है। और क्या दिख रहा है, लवर्स, और यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स, ट्विन फ्लेम्स का यहाँ पर यूनियन दिख रहा है। ट्विन फ्लेम्स आपका अनएक्सपेक्टेड यूनियन होगा, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर यूनियन होने वाला है। ट्विन फ्लेम्स का यूनियन के लिए मैं कोई टाइम नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, फूल का कार्ड अनएक्सपेक्टेडली, एक कैजुअली हो सकता है कि बिना सोचे समझे ये एक्शन ले ले।
डी सोर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होने के लिए ही कोई ना कोई सोर्स, कहते हैं ना, दिमाग में चल रहा है कि कैसे कनेक्ट करूं, कैसे बात करूं, कैसे इसको, या आपके पार्टनर इस सोच में है कि कैसे इसको अपने वापस से अपने पीछे पागल करूं, या इसको ऐसा करूं कि ये मेरे लिए एक्शन ले, या ये मेरे पास आए। ये एनर्जी आपके पार्टनर की, सोच आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप तो एक्शन लेने से रहे, हालांकि आप भी वेट तो कर रहे हो कि ये व्यक्ति अब आए, चाहते तो आप भी हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपकी टूवर्ड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।